आज पूरी दुनिया की नजर में तुम खटक रहे हो, इसलिए खटकते हो कि तुम गैरों के नजरों में तुम सच हो, हक हो। शराब तेरे धर्म में हराम, जुआ तेरे धर्म में हराम, नाच गाना डांस तेरे मजहब में हराम, सूद खाना तेरे धर्म में हराम। आज इसीलिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है ताकि चंद मुसलमान के घरों को बुलडोजर से तोड़ देंगे, मुसलमान मिट जाएगा। चंद बेटों को जेल में डाल देंगे, मुसलमान मिट जाएगा। ये उनकी भूल है। चंद बेटों को चंद लोगों को डालने से इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। जब इस्लाम पे लोगों ने जुल्म किया है तब इस्लाम आगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, झारखंडी बाबा, नारे तकबीर। अभी बंगाल में चुनाव है, लोग आएंगे टोपी पहन के, गमछा लगा के, चोला लगा के, अपना बना के। अरे भैया, मुझको अपनों ने बहुत जल्दी से, अपनों ने बहुत पहले से लूटा है। मेरे दोस्त, जिस देश में रहते हो राजनीति भी दिमाग से करो, वरना तुम्हारे घरों को बुलडोजर कर दिया जाएगा। आज इसी देश में सड़कों पे लोग नहीं देखते हो, होली तक खेला, अभी पूजा पंडाल लगाएंगे सड़कों पे, रामनवमी करेंगे सड़कों पे, डीजे बजाएंगे सड़कों पे। लेकिन जब मुसलमान ईद की नमाज के लिए एक चटाई सड़क पे डाल दे, यही हुकूमत के पुलिस उसको लात मार के उठा दे कि ये तेरा नहीं। याद रखो, ये हुकूमत के नशा बहुत दिन तक नहीं। कारून, फिरौन, शद्दाद, नमरूद चले गए, लेकिन दुनिया आज भी बाकी है। और इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। ये जरूरी है अपने औलादों को पढ़ाओ। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, आज ये मुसलमान अपने रब के बारगाह में भी जाके मजाक, अपने नमाज के साथ भी मजाक, अपने धर्म के साथ भी तुम खिलवाड़ करते हो। अरे जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिदों को भर दे, दूसरा चांद देख के मस्जिद को खाली कर दे, क्या उम्मीद करोगे कि तुम मुसलमान पक्के हो? अरे वो मुसलमान तो पक्का था, तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए गोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। जिनका बेटा गलियों में बैठ के अश्लील वीडियो देखे, वो कहे मौलाना कुरान सड़कों पे जलाया जा रहा है। जिनका बेटा यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम में दिन रात गाना सुने, वो कैसे हम खतरे में है। जिनका बेटा पेशाब करके पानी तक ना ले, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1:30 बोतल शराब पी के घर घुसे, वो का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। अरे जिनका बेटा गलियों में बैठ के पबजी, फ्री फायर करके जिंदगी बिता दे, वो कैसे का इस्लाम खतरे में है? खतरे में इस्लाम नहीं, मुसलमानों खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तुम्हारा मोहल्ला है, तुम्हारी सोसाइटी है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, झारखंडी बाबा। इसलिए जरूरी है आज क्यों सोशल मीडिया पे डेली रोज ना कुछ खबर देखने को मिलती है। बहुत सोशल मीडिया खोलो, लड़की का नाम देखो सलमा खातून, सलमा परवीन, और शोहर का नाम देखो तो संतोष कुमार। बीमारी क्या है? मोबाइल चक्कर। आई लव यू, तुम हमें तुम्हारे भाला बाबा, ये तेरे हकीकत होने लगी। उन बेटियों को अपने मोहल्ले के मकतब में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो, दीन को सिखा दो, कनीज़ा फातिमा बना दो। अरे घर से निकलेगी, माथा खाली नहीं होगा, उनके माथे का चूल को ही नहीं देखेगा, बल्कि निगाह नीचे करेगी, सर पे तो पट्टा रखेगी और ऐसे चलेगी। दुनिया कहेगी देख कनीज़ा फातिमा है, चलिए।
आजकल तो बहू बेटियां पूरे रमजान में मार्केट को जाम, दुकान जाओ तो औरतें, मार्केट में घूमो तो औरतें, सड़कों पे औरतें, मॉल में औरतें, 5 मर्द है तो 45 औरतें। एक दिन गई है सूट लाने के लिए, दूसरे दिन घर में देख कर पसंद की है, तीसरे दिन घुमाने गई। ये कैसे? बीबी फातिमा ज़हरा नबी की बेटी फातिमा ज़हरा हसन और हुसैन की माँ पूरी जिंदगी में कभी मार्केट में बाजार में कदम न रखी। आज अपनी बहू बेटियों को आपने छूट दे दिया है, जाओ मार्केट जाना हराम नहीं है, बाजार जाना गुनाह नहीं, लेकिन गलत अच्छी जगह नहीं है। अगर मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत करती हो तो तेरा शोहर तेरे लिए जैसा सूट पसंद करके ला दे। तुम अगर शोहर से मोहब्बत करोगी तो तुम शोहर के लाए हुए सूट और कपड़े को कभी तुम गलत हो उसको धिक्कार करके उसको नहीं पसंद नापसंद नहीं करोगी, बल्कि तुम उसे पसंद कर लो। आजकल देखते हो मेरे दोस्तों, अगर आपको अपनी बीवी की मोहब्बत को जांच करना है तो कभी अपनी बीवी को बाजार लेके, मार्केट लेके, मॉल लेके, दुकान लेके मत जाना। बीवी की मोहब्बत को जांच करना हो तो अपने बीवी का सूट कपड़ा तुम खुद जाना, मार्केट खरीदना, घर लाना और ला के बीवी के हाथ में दे के खाली उसका मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं माँ बहने, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात इधर नहीं, मालदा उस पार की बात। आप लोग तो दूध के धुले हुए, आप लोग ठीक ठाक माशाल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, फरमाइश लोगों ने बहुत किया है, बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है। एक आदमी ने कहा बाबा पूरा रमजान आप ही को देख रहे थे, लेकिन सिर्फ मोबाइल में देख रहे थे, बाबा जिंदा देख रहे हैं। रोज मोबाइल चलाते थे, आप ही निकल जाते थे, जो भी मोबाइल खोलते थे आप ही निकल जाते थे। हम बोले कहाँ बेटा? बोले हमारे मोबाइल में। बोले हाँ बाबू, हम तेरे मोबाइल में निकले तो ये ताज्जुब नहीं, हैरत नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते थे, हम खुद ही निकल जाते थे। ये मोहब्बत है। ये क्या है? और किनकी मोहब्बत है, किनकी दुआ है पता है? माँ की दुआ। किनकी दुआ है मेरे दोस्त? रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात, फितरा, इत्तिकाफ, सहरी, तरावी उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक तुम्हारे घर के माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे। बहुत ऐसे घर हैं, बहुत ऐसा घर है जो माँ बाप को पूछता तक नहीं, नाराज है, और बीवी के आगे वो लड़का पागल है। मेरे दोस्त, बीवी से मोहब्बत करो, करना गुनाह नहीं। मेरी माँ बहने, तू कभी कयामत तक फातिमा नहीं बनोगी, लेकिन तुम कनीज़े फातिमा बन जा। तेरी दुआ में कितनी पावर है पता है? 10 मौलाना बैठ के दुआ करेगा, वो दुआ में ताकत नहीं। 10 हाजी दुआ कर दे, वो गारंटी नहीं है। 10 मुफ्ती दुआ करे, गारंटी दुआ में नहीं। 10 पीर साहब बैठ के दुआ कर दे, वो 10 पीर की दुआ कोई गारंटी नहीं। लेकिन आका फरमाते तेरी माँ अगर तेरे हक में आंचल उठा दे तो आका फरमाते वो दुआ 100% गारंटी कबूल होगी। सुकू इंजीनियर मस्जिद में दिया है 5000 टका। सुकुआ खान, सुकुआ जो रखना है, टावर मोबाइल रख दो, चिप चार्जर रख दो, है ना, बोर्ड इलेक्ट्रिक रख दो, नहीं होगा मोटा होगा ट्रांसफर में रख दो। मौलाना तो पूछना नहीं, नाम अपने से रखना है। काला है कलुआ, पहर सफेद है, क्या कहते लंबा है लमका, भी नाम रखो, दीनी नाम, इस्लामी नाम। ये नाम पुराने हैं, अल्लाह के रखा है, नाम में कोई गलत नहीं, लेकिन जब भी नाम रखो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते औलादों के नाम ऐसे रखो मेरे नाम के साथ, यानी नबी के नाम के साथ। जिनका नाम नबी के नाम के साथ होगा, कयामत के दिन वो गुनहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत रिंकी, चिंकी, यबलू, बबलू, डबलू, अल्टा, पलटा, लोटा, अजाब अल्लाह। नाम रखो प्यारा, काम होगा प्यारा, और जब कोई काम लाएंगे तो
तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत का साहब ने 5,000 रुपया मस्जिद में दिए। आप लोग भी देंगे? थोड़ी देर सुनिए, बहुत कभी कभार बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने से लोग सुकून से नहीं सुन पाते, लेकिन हो अल्लाह हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं। आजकल तो कुछ नौजवान तो घूमने ज्यादा आता है, इनको क्या दीन की फिक्र है जो पेशाब करके पानी नहीं लेता। अभी रमजान में देख रहे थे, रमजान में वो इतर, वो टोपी, वो चश्मा, वो खुशबू, ऐसे ऐसे इतर लगा के गुजरता था सामने से, लगता था जिन्नात पार हो रहा। रमजान में देखा था नमाजी, हाँ, कितने मोहल्ले के मस्जिद के नल तोड़ दिया, पंखा तक जला दिया, चापानल हिला दिया, मुसल्ला तक ईद रमजान में फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। वही पुराने पुराने नमाजी फिर जा रहे, नए नमाजी सब खत्म। दिल तो लगा नहीं। अल्लाह पर रमजान में नमाज पढ़ा तो कितनी बरकत थी। देखा ईद के बाद से लेके 4 दिन 5 दिन हो गया, अभी तक फल फ्रूट खाए हैं, सेब संतरा देखे हैं, केला वगैरह खाए हैं। रमजान में डेली खाते थे, फल भी खाते थे, सेब संतरा, काजू किशमिश सब, दूध खाते थे, रोटी खाते थे, पाव रोटी खाते थे, सब्जी सालन सुंदर सुहाना खुशबूदार खाना बनाते थे। क्यों? आपकी बेटी नमाज पढ़ती थी, बीबी वजू कर रही है, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई नात सुन रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नहा धो के आ रहा है। इतने घर में बरकत बढ़ गई थी कि गरीब की झोपड़ियों में मगरिब होते होते फल फ्रूट पाक पकौड़ा पकवान तैयार। क्यों? बरकत थी इबादत की, बरकत थी तिलावत की, बरकत थी रोजे की, बरकत थी तरावी की, बरकत थी सुन्नत की, बरकत थी फर्ज की, बरकत थी रमजान की, बरकत थी पवित्र महीने की। तूने रोजा रखा, नमाज पढ़ा, तरावी पढ़ा, इबादत किया, तेरे घर में कितनी बरकत हो गई। एक एक परिवार ने 15-20 हजार का कपड़ा लिया, छोहला खरीदे, गरी खाए दे, सुलझा सवे, सब कुछ खाए पिए, आनंद रहे, और नमाज छोड़ दिए, सब फल फ्रूट घर से गायब, मल भत्ता आलू चोखा घूम रहा। हम लोग मौलाना लोग 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं, टिफिन में कुछ न कुछ निकलिए जाता है। जोहर के नमाज पढ़ के खोलते हैं, कुछ न कुछ निकलता है। आप लोग नमाज पढ़ते थे तो अच्छा खाते थे, तरावी पढ़ के आते थे, घर में सुंदर खाना बनता था, खुशबूदार खाना। अभी घर 9 बजे 10 बजे रात कोई भांग खा के आया है, कोई चिलम खींच के आया है, कोई जुआ खेल के आया है, कोई फोटो डाल के आया है, कोई कान में हेडफोन लगा के किसी लड़की से चैट करके गाना गुनगुना केवल दिल दिया है जान दे। ये दिल है खदान है रे, दिल किसी को मत दो, दिल को रब ने बनाया, सबको मत दो। दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देख। ऐसा लगेगा नमाज में पेशानी रखोगे, सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ोगे, ऐसा महसूस होगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या अली जिंदाबाद। सिर्फ मौलाना और इमाम से मोहल्ला सुधरने वाला नहीं। हम लोग तकरीर कर लाठी डंडा नहीं चलाएंगे, मोहल्ले के कमेटी को मजबूत होना होगा। आज हम तकरीर करके जाएंगे, कल तेरे मोहल्ले में शादी में 2 दिन तक डीजे बजे। आज हम तकरीर जलसा करके जाओगे, कल तुम बेटे के शादी में नाचोगे, कूदोगे, पलटा का फोड़ोगे, बेटी बाप से 5 लाख मांगोगे, 6 लाख मांगोगे। जो मुसलमान तरावी पढ़ा और फिर बेटी बाप से 5 लाख रिश्वत खा रहा है, नमाज भी पढ़ा और फिर बेटी बाप से 6 लाख रिश्वत मांग रहा है। फिर आपने सजदा ज़कात बांटा, फितरा बांटा, ईद की नमाज पढ़ा, रोजा रखा, और किस मुंह से फिर बेटी बाप से 5 लाख मांगते हो? बेटा बेचने वाले मुसलमानों, बेटा बेच के कब तक खाओगे? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, केटीएम मोटा डर वाला लड़का है 36 किलो 34 किलो और गाड़ी 1.5 कुंटल। इतना बड़ा भीख मांगा। अगर तुमको भीख ही मांगना है तो बेटी बाप से मत मांगो, रमजान में फितरा उठा लो, वरना तौबा करो। अरे तुम्हारे
मालदा डिस्ट्रिक्ट, तुम्हारे बंगाल, तुम्हारे झारखंड, बिहार, कितने गरीब की बेटियां यूपी, कश्मीर, गुजरात, बम्बे, अहमदाबाद, सूरत, कितने को शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, हरियाणा, पानीपत, गुड़गांव, ताबड़ू, बेवाली, हवा, कितने बेटियों को मैंने तड़पते देखा। क्यों तुम अपने मार्केट में बेटे को 5 लाख में बेचते हो? ये मुसलमान नमाज भी पढ़ता है, बेटा भी बेचता है, काम में बैठता है, बेटा भी बेचता है, फितरा भी बांटते हो, बेटा भी बेचते हो, ज़कात भी बांटते हो, बेटा भी बेचते हो, नमाज भी करते हो, बेटा भी बांटते हो, नमाज पढ़ते हो। ए मुसलमानों, उन हराम का खाना छोड़ दो, सूखी रोटी खाना, चटाई में सो जाना। कसम खुदा की 500 साल पहले उस अमीर से वो गरीब जन्नत में जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसा हो रहा है मोहल्ले में। शादी देखो, इमाम की तनख्वाह पूछो तो 6,000, 7,000, 7,500, 8, उससे ज्यादा नहीं। 30 घर है चाहे 300 घर है, 400 घर है चाहे 150 घर है, पूरा मोहल्ला में 1 महीना मस्जिद को खिंचाहिन करके भाग गया। अब 12 महीना मोहन साहब आप संभालिए, फिर बचेंगे तो 1 साल के बाद फिर हड़बड़वाएंगे, फिर मस्जिद को आकर के इधर उधर हिलाएंगे। अब आप 11 महीना संभालिए, रमजान में फिर हम लोग सब आएंगे और इधर उधर फिर करेंगे। मुसलमानों, ये नमाज नहीं, ये इबादत नहीं, ये मजाक है, ये धोखा है। तेरी नमाज 29 दिन नमाज नहीं पढ़ा और इमाम के कमरे में जाके बैठ के पूछ रहा था, हजरत हजरत चांद के क्या खबर है? इमाम साहब ने कहा, कम से कम बेटा दोपहर होने दो, इतने धूप में कौन बताएगा। इमाम साहब ने उल्टा पूछ लिया, बेटा तब क्या हुआ? हजरत गुजरात में थे, बम्बई में थे, हैदराबाद में थे, ऊटी में थे। हजरत ईद की नमाज के लिए घर आ गए, सोचे बाल बच्चा के साथ नमाज पढ़ेंगे। इमाम साहब ने पूछ लिया, क्या क्या किया? हजरत कपड़ा वगैरह सब, सूट वगैरह सब इंतजाम कर लिए, चौहाड़ा गई, लच्छे सवा सब लेके आ गए, 150 रुपया इतर भी लेके आ गए। बस अब नमाज की तैयारी में लग गए। इमाम ने पूछा कि ईद की नियत याद है? बस उसी की कमी है, वरना सब तैयार है। ईद की नियत याद है? ईद में इमाम साहब ने कहा, अरे 6,000 तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, नियत करना है, हाथ बांधना, सना पढ़ना, छोड़ना है, 2 मरतबा छोड़ना है, फिर हाथ बांधना है, फिर रुकू जाना है। कहते गए, भूलते गए, सुनते गया, भूलते गया। इमाम ने ईदगाह में कह दिया, अल्लाह अकबर। अब हाथों हाथ बीच में रोक के देख रहा, अगला को गिराया है कि नहीं गिराया, वो लटकाया है कि गिराया है। अब मस्जिद से, ईदगाह से बाहर आके मोड़ में सीना तान के कहेगा, मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले, इस्लाम नहीं, तुम्हारा हाथ ईदगाह में खतरे में था। हाथ लटका के देख, कब तक धोखा दोगे? मोहल्ले में मकतब को मजबूत करो। सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ा दारुल उलूम अगर कोई है तो मोहल्ले का मकतब होता है। उस मकतब पे जोर दो, बेटा बेटी को पढ़ाओ, ताकि तुम्हारी बेटियां मोबाइल लेके खेत में, गली में इधर उधर बैठ के गैरों से बात नहीं करेगी, बल्कि वो वक्त पे जाएगी, नमाज भी पढ़ेगी, निगाह को नीचे रखेगी, अपने इज्जत और ईमान की हिफाजत करेगी। झोपड़ी गरीब की घर में बेटी होगी, रहमत और नूर की बरसात। बेटियां मोबाइल लेके चल दिया। आप लोग फेसबुक चलाते हो मेरे दोस्त, इंस्टाग्राम खोलते हो, कितनी गंदी गंदी फोटो तस्वीरें देखे हो कभी? फेसबुक पूरा परिवार बैठ के नहीं चला सकते, शर्म आ जाएगी। इंस्टाग्राम खोलो, गंदी गंदी तस्वीरें, वो 12 साल 13 साल का लड़का देख रहा है, 14 साल का लड़का मोबाइल में दिखा रहा है, 8-9 साल का बच्चा दिखा रहा, माँ बाप चुप। वही मोबाइल देखते देखते लड़का पागल, 18 साल होते होते पक्का जवान, 19 साल में दीवाना, 20 साल में घर से बाहर। हम बस बैठ के चुपचाप, ठीक 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 ठीक, गुड नाइट, हम तुम्हारे ভালোবাসি রে, आई लव यू। पूछे, हाँ बेटा इतनी रात में कहाँ बात कर रहा रे? कहाँ बात करता है इतनी रात में? बोले, हजरत आप नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल प्राइवेट। बाप पड़ा है घर में, बेटा खड़ा है रोड पे, वो बाप का इस्लाम खतरे में? तूने बाप बेटे को चेक किया 11 बजे कहाँ घूम रहा है? कभी देखा? मौलाना साहब झारखंडी बाबा, मेरा बेटा बहू सब बस से बाहर है। हम बोले, बस से बाहर है तो ट्रक में चलाओ।
टाइम में तुमको बस में करना चाहिए था। मकतब में डालो, बस में रहेगा। दीन सिखाओ, बस में रहेगा। अदब सिखाओ, बस में रहेगा। कुरान पढ़ा, बस में रहेगा। शिक्षा दो, बस में रहेगा। जाहिल बनाओगे, बस नहीं, ट्रक नहीं, टेम्पो बन जाएगा। इसलिए खुदा के वास्ते मोहल्ले के मकतब को मजबूत करो, जरूर मकतबों को मजबूत करो। आजकल नहीं देखते, मोबाइल में चैट इतना हो रहा है हजरत, मोबाइल में इतनी बर्बाद है कौम जिसका कोई हद नहीं। उधर से इधर से सोने लगा, इधर से हाय, उधर से हुई हाय हुई चलने लगा। अब कमची क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे फेसबुक इंस्टाग्राम में फेक आईडी बनाया है। गैर लोग तुम्हारी बेटियों को बर्बाद करने के लिए इतने संगठन देश में नहीं देखते हो। तुम्हारे बेटों को जानवर के नाम पे सड़कों पे पीट के मारा जा रहा है। आधार कार्ड देखने वाले ये कौन? जितना देश तेरा है उतना मेरा है। जितना देश में प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो, हम भी देते हैं। रोड टैक्स तुम भी देते, हम भी देते हैं। हम तुम सबका बराबर है। इसलिए भारत की आजादी में मेरे बाप दादाओं ने हिस्सा लिया है। हम किसी के रहमो करम से नहीं, हम वफादारी से देश है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। बोले तो बांग्लादेशी, ये तेरा कौन? किसने किस संगठन को, इन संगठनों को आतंकवादी घोषित करना चाहिए? जो मुसलमान के दाढ़ियों से खेले, कमजोर को देख के दाढ़ी नोच ले, है ना? कुत्ते की झुंड बना करके शेर के पिंजरे में, शेर के सामने आते हो। मुसलमानों, तुम भी मुस्लिम रक्षा दल बनाओ, तुम भी कमेटी गठन करो। तू ना घबरा, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए कि ये देश जब से है तब से आज तक कोई भारत से मुसलमान भागा है नहीं। अभी देखना, चुनाव आएंगे, नेता मंत्री करेगा घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। मेरे दोस्त, भारत सरकार से अनुरोध है कि इन घुसपैठियों को चुन चुन के निकाल के भेजो। भारत के मुसलमान तेरे साथ है। जितने घुसपैठी सबको निकाल, इसको मुद्दा बना के मुसलमान को बर्बाद न कर। इसलिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितान। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे दोस्त, अपने मोहल्ले में अगर आबादी 200 घर की है या तो 300 घर की है, साल में अगर 10 शादी गांव में होती है, 10 शादी में अगर 20,000 का पटाखा और 30,000 का डीजे बजाते हो तो 50,000 खर्चा होता है। उस 50,000 में सिर्फ 20,000 मस्जिद मकतब में दे देना। 10 शादियों में अगर 20,000 दोगे 2 लाख होगा। अगर 2 लाख रुपया एक मौलाना रख करके अगर साल में 10,000 पर महीना दोगे फिर भी तेरा पैसा बच जाएगा। 12,000 दोगे फिर भी पैसा बच जाएगा। लेकिन तूने कभी सोचा नहीं, जब तुम्हारा घर उजड़ जाए तब तुम रोना रोते हो। जब तेरा बेटा को मार दिया जाए तुम उससे संगना सुनते हो। जब तुम्हारे घरों को जला दिया जाए तब तुम अदालत के दरवाजे पे जाकर माथा टेकते हो। नहीं, तुम्हारा हक, तुम्हारा अधिकार इस देश में उतना जितना उनका है। तुम जियो शान से, मरो शान से। ये मत सोचना कि किसी नेताओं के चक्कर से मजहब इस्लाम मिट जाएगा। नहीं, अरे जब जब इस्लाम पे जुल्म किया है तब तक इस्लाम आगे बढ़ा है। मैदान करबला में 22,000 फौज खा पी के आया था कुरान को पलटने के लिए, दीन को मरने के लिए। पूरी दुनिया ने देख लिया 22,000 यजीदियों का लश्कर का नामो निशान दुनिया से मिट गया। एक इमाम हुसैन का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन बच के किया था, पूरी दुनिया में छा गए। पता ये चला जुल्म मिटने वाली होती है और सब्र छाने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। राजनीतिक की मोह, ये राजनीतिक तुम्हारे देश को भी बर्बाद करके रखे। आज देखते हो, हम लोग यहाँ इलेक्शन के चुनाव प्रचार करने नहीं आए हैं, हम तकरीर करने आए हैं। लेकिन याद रखना, जब जब मुसलमान राजनीति से दूर हुआ तब तो मुसलमान बर्बाद हुआ है। राजनीति से जुड़ जाओ। जब भी नेता लोग आए, हर नेता का मेंबर बनो, हर पार्टी का मेंबर बनो, लेकिन उसी पार्टी का बनो जिस पार्टी से तुम्हारी भला है। अभी आएंगे चोला दामन पकड़ के,
अभी मस्जिद बनाने का नाम लेगा, अभी ये बहुत सारे नाम ले लेके आएंगे, लेकिन याद रखना मैं तो प्रचार नहीं करता मेरे दोस्त। याद रखना अपने कीमती वोट को बर्बाद मत करना, वरना रोना रोगे, फिर 5 साल रोना रोगे। ये मत सोचना कि हम क्या करने आए हैं। वोट उसी को दो जो तुम्हारी सरकार बना के तुम्हारा रक्षा कर ले। अरे कुछ ना दे सके तो हमारे घर पे बुलडोजर कम से कम चलने से तो रोक रहा है, कुछ ना कर सके तो हमारी बहू बेटियों को सड़कों से चलने से तो रोक रहा है। हमको नहीं चाहिए सरकार की मकान, नहीं चाहिए नौकरी, लेकिन हम आराम से जिंदगी जी रहे हैं। मेरे दोस्त, जीना तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी, इसलिए अपने कीमती वोट को यहाँ मत दो। ये मत देखो ये हमारे टोपी पहन के आए हैं, ये मत देखो ये दाढ़ी वाले हैं, ये मत देखो ये अपना बन के आए हैं। नहीं, अपना बन के आया है, लेकिन कभी अपनों ने भी धोखा दिया है मेरे दोस्त। आज बहुत सारे लोग आएंगे पार्टियां बदल बदल के, लेकिन अपने याद रखना, मैं कल था बागडोगरा एयरपोर्ट पे, कल मैं उतरा कलकत्ता से, ममता बनर्जी वहाँ आने वाली थी, काफी तादाद में भीड़ थी। मैंने कहा इतनी भीड़ का कि बाबा वो ममता दीदी यहाँ आ रहे हैं, चुनाव प्रचार होगा, तो गुवाहाटी चले गए। आज चलो जो भी है माशाअल्लाह, हम उस सरकार जो सेकुलर सरकार जो मुसलमानों को कम से कम सबों ने सताया है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सेकुलर जब कुछ भी हो, मुसलमानों को सबों ने परेशान किया है, लेकिन कोई आगे से मारा है, कोई पीछे से मारा है, तो कम से कम आगे से मारने वाले से तो कम से कम बचो। इसलिए मेरे दोस्त, अपनी कीमती वोट को बहकाए मत आना, रैली दे के मत जाना, जज्बाती नारा से मत जाना, जज्बाती भाषण में मत जाना। शांति से तुम अपने वोट को डाल देना, ताकि तुम्हारे वोट सही जगह पे जाकर के एक सरकार के संगठन में जाकर के तुम संरक्षण में आ जाओगे। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना 110% कामयाब। और पूरे रमजान में अभी तो मैं कहीं चलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं किशनगंज में थोड़ी देर के लिए रुक गया था, रोड जाम हो गया। वो झारखंडी बाबा, अरे ले अब कहाँ चलना मुश्किल। बचपन सब यही का सही बात है, हमारी तकरीर में कोई गलत है। 20 रमजान से रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, ले बाजार सही बात है, उसको कोई मतलब नहीं। असर की नमाज, उधरे मगरिब की नमाज, जब तक बीवी शोहर है नीचे तल्ला, बीवी तू तल्ला। कहाँ है? इधर आया। फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कौन फातिमा? वो फातिमा जो तमाम, वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा ज़हरा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। सुनो मेरी माँ बहन, सुनो तो अपने शोहर से मोहब्बत करो। सुनो, सजना सवरना गुनाह नहीं है। आजकल तो हमारी बहू बेटियां भी ब्यूटी पार्लर जाने लगी। कहाँ ब्यूटी पार्लर? लड़का लोग ईद के दिन लेके गया था, ईद के दिन, दूसरे पहले दिन कहाँ ब्यूटी पार्लर। अब ब्यूटी पार्लर से उसकी माँ आई है तो बचवा गोद में नहीं आ रहा, पहचान नहीं पा रहा कि माँ है कि नहीं। रे वाह, इतना सुंदर बालों कैसे, रे वाह, कल तो भूत की तरह था, आज सुंदर कैसे लगा। कहा नहीं बेटा, तुम्हारे बाप ब्यूटी पार्लर से निकाला है। ए मेरी माँ बहन, ये ब्यूटी पार्लर की सजावट 2-4 घंटा है, 1-2 दिन है, लेकिन याद रखो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा उनका चेहरा 5 वक्त में नमाज पढ़ोगे दुनिया में चमकेगा। कफन को ओढ़ोगे, कफन में चमकेगा। कब्र में जाओगे, वहाँ भी चमकेगा। मैदान महशर में उठाए जाओगे, तेरा चेहरा चमकता जाए। 5 वक्त खाली सफेद पानी, लोटे में पानी लेना, कोई क्रीम नहीं, कोई फेस वॉश नहीं, कोई फेयर एंड लवली नहीं, कोई भी टर्मरिक नहीं। जोहर में पानी लेना, चेहरे में वजू करना, चटाई को बिछाना, सजदा करना, फिर असर में वजू करना, फिर मगरिब में वजू करना, फिर इशा में वजू करना। 5 वक्त जो वजू करेगा, कोई माइकल लाल कंपनी ऐसी नहीं बनी जिनके लगाने से चेहरा चमक सकता है। आका फरमाते उसी पानी को इस्तेमाल करो, यहाँ भी चमकेगा, मरने के बाद इसलिए मेरी माँ बहने, तू नमाजी बन। जिस दिन तू नमाजी बन जाएगी, तेरे शोहर की कमाई में बरकत बढ़ जाएगी।
आज औरतें नमाज नहीं पढ़ेगी, शोहर बेचारा कमाते कमाते परेशान, चंद औरतें बैठ के चुगली कर रही है, यहाँ वहाँ बात कर रही है, लान तान कर रही है। मेरी माँ बहन तो अपने चेहरे को सजा खूब खूब, चलिए माशाल्लाह, अपने चेहरे को सजा। क्रीम लगाना गुनाह नहीं है, पाउडर लगाना हराम नहीं है। अगर आप पाउडर लगाते तो हराम नहीं, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, कान में बाली, सुंदर मुखड़ा, बेहतर चेहरा, बाल को सवारो, चूल को सवारो, माथा खूबसूरत बनाओ, हाथ में चूड़ी, बदन पे कपड़ा पहन के शोहर के सामने जाके सिर्फ मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। कहे सुभान अल्लाह। तेरी बीवी बन सवर के आए, यानी क्रीम पाउडर लगा के सुंदर मुखड़ा चेहरा बना के मेकअप करके श्रृंगार करके जो बीवी शोहर के सामने जाके खड़ी होके मुस्कुरा दे और शोहर उनसे खुश हो जाए तो किताबों में आया कि 2 रकात नफल नमाज का सवाब फरिश्ता लिख देता है। अगर 30 दिन तेरी बीवी बन सवर के तेरे पास आ गई तो 60 रकात का सवाब, 1 साल बन सवर के जाएगी तो कितना सवाब, 10 साल खाली बहू सब श्रृंगार करके शोहर के पास चली जाएगी तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। तो बीवी सब श्रृंगार करके जाती है, शोहर के पास जाएगी, दिन भर काम उम करके शाम में शोहर के पास जाएगी, भूत की तरह, भूत 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 घुस गया, चुड़ैल की तरह, चुड़ैल चुड़ैल देखो, 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ, घर में नहीं बनेगी, शोहर के पास नहीं। लेकिन मोहल्ले में अगर शादी हो, आज बाराती आने वाली है, आज शादी होने वाली है, तो बहू बेटियों का देखना 1.5 घंटा फेसवाश, फिर उसको पोत पात के क्रीम लगा के चमक धमक और एकदम बैग में कंधे में बैग लटका के निकल रही है, लगता बहू नहीं, कंपाउंडर नहीं, डॉक्टर नहीं जा रही। चलो शादी कर, सूट बदल एकदम, जब देखिएगा शादी के मंडप में जहाँ सजावट है वहाँ 2-4 लड़कियां खड़ी होके बीच बीच में सेल्फी ले रही है और मुंह पक्का कुल्फी तरह। मेरी माँ बहन सेल्फी के चक्कर छोड़, सजदे को सजदे पेशानी में सजदे का निशान बना। जो औरत इस तरह श्रृंगार करे ताकि मेरा श्रृंगार देखे गैर मर्द, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, अगर आप अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। और ये श्रृंगार अगर शोहर को दिखाएगी तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। खुदा के वास्ते चेहरे को सजा के गैरों के सामने मत जाना। आजकल बहू बेटियों को देखना शादी ब्याह में ऐसे ऐसे कपड़ा पहन के जाती है, ऐसे ऐसे सुंदर मुखड़ा बना के जाती है, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमरे बीवी के नहीं। मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन। फातिमा ज़हरा कयामत पूरी जिंदगी में बाजार नहीं देखी, नबी की बेटी है फातिमा ज़हरा, हसन और हुसैन की माँ है और प्यारी बेटी नबी की बेटी है। ईद के चांद के रात में हसन हुसैन दोनों भाई दौड़ के आए, हे माँ ईद का चांद नजर आ गया है, सुबह ईद होने वाली है। मदीने की गलियों में लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे। हे माँ, तेरा बेटा हसन हुसैन सुबह से जो कपड़ा पहना है ना, वही कपड़ा बदन में अब तक है माँ। अब हम सुबह फजर में पढ़ के बन के निकल के जाएंगे ईदगाह, कौन सा कपड़ा पहनेंगे माँ? ये तो कपड़ा पुराना हो चुका है, धूल मिट्टी लग चुकी है माँ, सुबह क्या पहनेंगे? फातिमा ज़हरा है, कभी हसन को देखती है, कभी हुसैन को देखती है, आंखों में आंसू आता है। फातिमा तड़प के कहती है, ए मेरे लाल कलेजे के टुकड़े, तुम दोनों भाई जाके आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। ए मुसलमानों, मेरी माँ बहने गौर करो, ईशा का टाइम हो जाता है। ईशा के वक्त में फिर हसन हुसैन दौड़े दौड़े आए, ए माँ अब तो बाजार बंद हो गया, अब तो मार्केटें बंद हो गई, अब तो कपड़े की दुकान बंद हो गई माँ, अब तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा? हे मेरी माँ बहन गौर करें, चांद रात है, ईद का चांद नजर आ चुका है। मदीने के गलियों में छोटे छोटे बच्चे खुशी मना रहे हैं, नगमे गीत गा रहे हैं, ईद के तराने गा रहे हैं, सभी खुशी में उछल रहे हैं। हसन हुसैन तड़प रहे हैं, ए माँ मेरा कपड़ा कहाँ है? कपड़ा कौन ला के देगा? अब तो बाजार बंद हो चुका है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती है, ए मेरे लाल तू इंतजार
इंतजाम कर, तू जाके आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। मदीने के सभी लोग सो गए, छोटे भी सो गए, बड़े भी सो गए, बेटी भी सो गई, बेटा भी सो गया, औरतें सो गए, बच्चे सो गए, तमाम मदीने की औरतें बाल बच्चे सभी सो गए। सुबह जल्दी उठेंगे, ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे, खुशी मनाएंगे। अब फातिमा ज़हरा है अपने घर के कोने में चटाई डाल देती है, पेशानी को जमीन पर रखती है, रात की तारीकी है, मौला अली की बीबी है, हसन हुसैन की माँ है, प्यारे नबी की प्यारी छोटी बेटी है। फातिमा रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, हमने हसन हुसैन से वादा कर लिया है कि कपड़े का इंतजाम करेंगे। ए परवरदिगार, ए मौला, तू फातिमा की दिल की बातों को जानता है। ए मौला, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा दे दिया, पेश कर दिया। ए मेरी माँ बहन, तेरी दुआ में कितनी ताकत है कि जन्नत से कपड़ा आ जाए, तेरी दुआ में कितना पावर है कि जन्नत से कुर्ता आ जाए, तेरी दुआ में कितनी खूबसूरती है कि बच्चे मुस्कुराने लगे। आज भी तू अगर अपने औलाद के हक में आंचल उठा के दुआ करेगी, कसम खुदा की, वो बेटा मुंबई हो, मद्रास गुजरात में हो और माँ मालदा में आंचल उठा दे, आका फरमा दे, एक माँ की दुआ वैसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल हो। जलसा, आज की मेरी गुफ्तगू बहुत कुछ अलग अंदाज में हो रही है। और थोड़ी देर बोल दे, अरे थोड़ी देर और बोल दे, कितना आदमी सुनना चाहते हैं। ओ बेटे क्या हुआ बेटा, बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? ओ सोना, ओ चमन, दिलरुबा, ओ दिलरुबा, तुलसी बैठ जा, शेखर बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। आजकल तो लोग मत पूछे, बैठ जा। ओ कमला पसंद, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बहुत अच्छा सुन, उम्मीद से ज्यादा मजमा। माँ बहने भी तो बहुत इस तरह देखने भी बहुत आई। रमजान में देखी ना कैसा मौलाना है, किस तरह दिखाता होगा, चलो जाके देखेंगे। अब देख रहा है तो मोबाइल में बूढ़ा, स्टेज में जवान, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 2-5 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर हरिश्चंद्रपुर में कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हमने बैठे चावल काहले बैठेंगे, जन्नत जमीन करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होंगे। और अब का हुक्म होगा सभी जवान होंगे, अल्लाह जन्नत जवानी में अता करे। नमाज पढ़ो दोस्त जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, पेशानी रखो जवानी में, तब देखो ऐसा नमाज में लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। अब 55, 80, 70 साल में नमाज पढ़ने जाता है, बूढ़ा लोगों को देखिएगा ऐसे ऐसे हाथ दोनों कांपता है। वजू के लिए नल के पास बैठता है, ऐसे ऐसे हिलते तो दोनों नलवा खोल देता है। मैंने चाचा एक खोली, बोल कहा करें, गड़बड़ा के दोनों खोल गए। एक ही नल खोलता, दोनों खोल गए। अब जब तहियात पढ़ रहा है तो एक उंगली उठा तो दोनों उठ जाता है। मैंने चाचा एक उठाइए, काले उठा दे, बोल कहा करें, गड़बड़ा के। मगरिब में नमाज पढ़ के निकला है तो आंख में तो रोशनी कम हो गई है। अभी इस बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, डेली मस्जिद में लूंगी समटा समटी फटाफट। तो जवानी पढ़ो नमाज में, तब देखो नमाज में मजा। नमाज में उस तो चाशनी देखना, सुरूर देखना, ऐसी कैफियत नमाज में होगी कि अल्लाह कुछ देर तक सजदे में रहे। इसलिए मेरे दोस्त, ईद में नमाज पढ़ा, कितना सुहाना, कितना सुंदर लगा। आप मस्जिद को आबाद करने नहीं गए थे, आप मस्जिद को वीरान करने गए थे। वो खूबसूरती जो रमजान की खूबसूरती देखा था, मगरिब के टाइम में जब इफ्तारी लेके बैठ जाते थे, कसम खुदा की, कहाँ ईदगाह में वो खुशी थी हजरत। ईद में कोई खुशी नहीं मिलती थी। ईद में क्या खुशी मनाए भैया, कुछ नहीं। मगरिब में रोज डेली, रमजान में मगरिब में डेली रोजेदार के घर में रोजेदारों के लिए ईद से ज्यादा खुशी लगती है। ठंडा पानी, रूहे अफजा, पाक पकोड़ा, पकवान, सेब संतरा खजूर सब लेके बैठते थे। 5 मिनट बाकी है इफ्तारी में, सब बाल बच्चा सर में माथा में टोपी पहन के बाप का मुंह टुकुर टुकुर देख रहा है। बाप खाएगा तो हमको भी देगा।
अच्छा लगता था। जो लड़कपन से बचपन से रोजा नहीं रखता था वो भी टोपी पहन के बैठ जाता। मगरिब के टाइम में रोजेदार को इतनी खुशी घर में पर्व त्योहार की तरह मगरिब होते होते 3 बजते तो है ना बावर्ची खाने में किचन में त्योहार के औरतों को बनाने में लगता था। हाँ, पकौड़ी बना रही, ये बना रही, वो बना रही, सब कुछ बना रही। और मगरिब होते होते पूरे घर में परिवार में इतनी खुशी की लहर दौड़ती थी। मगरिब के टाइम में सब इफ्तारी ला के बांट रही है, बीवी उधर से वजू बना के आ रही है, माँ मुसल्ला बिछा रही है, बेटी शरबत बना रही है, बेटा टोपी पहन के वजू बना के आ रहा है, बाप चटाई बिछा रहा है। ऐसा लगता था या अल्लाह ईद से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में उतर आई। गिलास का पानी छूते थे, ठंडा लगता था ना, छू के छोड़ देते, रुक अभी पियेंगे, टाइम नहीं। फिर छूते थे, मन नहीं करता था, हाथ इधर उधर करते, खजूर उठा के उधर, तरबूज ऐसे करते थे, खजूर उठा के इधर, पकौड़ी उधर, 2 मिनट बाकी, ठीक खाएंगे। कितना अच्छा लगता था, कितना सुंदर लगता था। रोजेदारों को मगरिब में ईद की खुशी की तरफ रब फरमाता, फरिश्तों देख किसान है, मजदूर है, गरीब है, रोजगार पकड़ता है, लेकिन मगरिब के टाइम में 15 घंटा बाद ठंडा पानी लेके मेरा बंदा बैठा है, बार मेरा बंदा पानी छूता है। ए फरिश्तों देख पीता नहीं है, फल फ्रूट देखता है, ये मेरा बंदा खा नहीं रहा है, मुझसे कितना डरता है, कितना खौफ खाता है। ए फरिश्तों देखना, ये बंदा खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले अपने दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, मगरिब के टाइम में ठंडा पानी, पाक पकौड़ा, फल फ्रूट को छोड़ के बंदा मेरी रहमत को पुकार रहा है। ए फरिश्तों गवाह हो जा, बंदा जितना मांगेगा उससे ज्यादा इनायत कर दिया। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल होती, इतनी खुशी। और बेरोजेदारों को मगरिब के टाइम में दुख के पहाड़, बेरोजेदार को इतनी तकलीफ होती थी मगरिब के टाइम में। दिन भर तो बेरोजेदार छुप जाता था, लेकिन मगरिब में कहाँ छुपेगा? रोड रास्ता में घूमेगा, लाज शर्म है कि नहीं है? शर्म है कि नहीं? कहाँ घूमेगा? घर में घुसेगा तो दिन भर खाया है, अब बीवी इफ्तारी बांट रही है, बेटी शरबत बना रही है, माँ मुसल्ला बिछा के इफ्तारी लगा रही है। अरे जवान दिन भर खा के मगरिब के टाइम में घर में जाकर चारपाई में बैठ के माथा खुजला, शर्म से पीछे, पसीना खाने के टाइम में न गली में बैठ सका, न मार्केट में रह सका, न घर में जा सका। मगरिब के टाइम में 20 मिनट तक जो बेरोजगार को लगता है अल्लाह कहाँ चढ़ जाए, कहाँ घूम जाए, ऐसा लगता था। अब वो देख रहा है कि यतीम तुअर की तरफ बैठा है। अब उसकी बीवी अपनी बेटी से कहती है, बेटी तुम्हारा बाप देखो ना कैसे मुंह लटका के मगरिब के टाइम में बैठ गया, दिन भर तो बेशरम की तरह खाया, अब मगरिब में आके बैठ गया, थोड़ा घुगनी पकौड़ी ले जाकर के दे दो। मुढ़ी घुगनी पकौड़ी दे दिया, अब मगरिब से 2 मिनट पहले लेकर के वो फंस गया। या अल्लाह अजान से पहले खाए कि बाद में खाए, पसीना हालत खराब, एकदम बर्बाद हो गया, बर्बाद खत्म। या अल्लाह ये क्या हो गया मौला, रोजा नहीं रखे खत्म हो गया। मुसलमानों बगैर रोजा रख के घर में ना छुप सका, बेटी से ना छुप सके, बीवी से ना छुप सके, मोहल्ले में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? जिंदगी मिली है, इबादत कर लो, रब को मना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे। इसलिए जरूरी है इबादत करो, जरूरी है नमाज पढ़ो। नमाज जो छोड़े हो, नमाज तूने नहीं छोड़ा, नमाज तुमको छोड़ दिया है। तुम्हारी कैसी नमाज थी कि नमाज ने तुझे पकड़ा नहीं? ऐसी नमाज पढ़ो जिस नमाज से तुमको पकड़ ले, ऐसी नमाज पढ़ो जिस नमाज से तुम्हें दिल लगे, ऐसी नमाज पढ़ो जैसे नमाज में रब का जलवा देखो, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे नमाज में खौफ खुदा पैदा हो, ऐसे नमाज पढ़ो जिस नमाज में इश्क मुस्तफ़ा झलके। देख तुम मोहल्ले से चलोगे, दुनिया कहेगी वो देख गौसे आजम का दीवाना है, वो ख्वाजा का मस्ताना है, वो चला आ रहा है। जबान से गुनगुनाओगे और कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। इसलिए मेरी माँ बहन तो एक पैगाम ले ले, अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर से, गैर मर्दों से न फोन पे गलत बात, न सामने गलत बात। और याद रखना अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर दिन भर थके हारे मजदूरी करके मार्केट से, बाजार से, व्यापारी करके, बाहर से फेरी करके कहीं से घर लौटे तो अपने शोहर की खाली सिर्फ पाँव दबाना। मेरी माँ बहन एक दिन दबाना, कितना सवाब है सुनो, पूरा मजमा को सुभान अल्लाह।
जो बीवी अपने शोहर के एक दिन सिर्फ एक टाइम अपने मन से पांव दबाती है, उस बीवी के नामाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने मन से अपने शोहर के पांव दबाती है। मेरी माँ बहन को एक दिन दबाओगे शोहर के पांव, 70 तोला सोना खैरात करोगे, वो सवाब तेरे माल में होगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबो। आप लोग नहीं, यहाँ कौन गाँव? चांदपुर के नहीं, चांदपुरा ने चांदपुर के बहू बेटी नहीं, यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धुली। ये सब बात मालदा उस पार। आप लोग ठीक हैं, अब कल से जिसकी बीवी पांव दबाएगी समझ जाओ ये तुमसे मोहब्बत करती है। और तुम भी बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, खानदान से करो, सबसे मोहब्बत करो। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। मेरे दोस्त एक और बात सुन लो, कल मैं जहाँ पे था, कल मैं इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर एक गांव है, वहां से 11 किलोमीटर अंदर घुस के जलसा था। मजमा इसी तरह था, इससे भी ज्यादा ही दिखाई दे रहा था। 5-6 लड़कों ने हाथ उठा के वादा किया, झारखंडी बाबा हम लोग बेटी बाप से 5 लाख 6 लाख डिमांड नहीं करेंगे, बगैर मांगे बेटी बाप को तिलक दे दे, जो भी खुशी से दे दे, गाड़ी दे दे, बुलेट दे दे, चाहे वो स्कॉर्पियो दे दे, चाहे जहाज दे दे, तो ले लो। लेकिन मेरे दोस्त बेटी बाप को तड़पा के, कर्जा करवा के, गोरू बेचवा के, खेत बेचवा के मत लो मेरे दोस्त, वो पैसा हराम का है, बर्बाद हो जाएगा। वो पैसा को तुम क्या करोगे मेरे दोस्त? दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। रमजान में रोजा रख करके फिर तुम हराम मत खाओ मेरे दोस्त। अपना बेटा बेचना बंद करो, बेटी बाप जो दे दे खुशी से वही ले लो। तुमको क्या पता क्यों गैरों के साथ चक्कर चला रही कौम की बेटियां जाने पर मजबूर। तुम्हारा बेटा 5 लाख मांगे, किसान का बेटा बेटी के बाप कहाँ पाए 5 लाख जो तुमके बेटा खरीद सके? टोटो चलाता कहाँ से 6 लाख लाएगा? रिक्शा चलाता कहाँ से 10 लाख खर्चा करेगा? बेटी 22-23 साल की उम्र होगी, सबकी एक उमंग होती है, सबकी जवानी होती है। मेरे दोस्त आज कुछ बेटियां अगर इधर से उधर कर रही है तो इसमें हमारे नौजवानों की भी गलती है, समाज की भी गलती है। अपने समाज के बेटा इस नियत से एक लड़की को अपने दामन थाम लो और अपने घर की बीवी बना लो। कसम खुदा की जब तुम्हारी बीवी नेक होगी और तुम्हारी बेटी बीवी बन के जब ससुराल में आएगी, उनके नस्लों में जो बेटा होगा वही गुलाम हुसैन पैदा होगा और जो बेटी होगी वही कनीज़े फातिमा पैदा होगा। आजकल पटाखा में पैसा खर्चा करते हो, डीजे में पैसा खर्चा करते हो। अगर पटाखा फोड़ना जायज होता, सवाब मिलता, तो कसम खुदा की एक भी पटाखा आप लोग को ये क्या कहते शादी में छूने तक नहीं देते। नमाज पढ़ाते हम, ईद बकरीद पढ़ाए हम, मुर्गी जबा करें हम, निकाह पढ़ाए हम, जनाजा पढ़ाए हम, तीजा करें हम, फातिहा करें हम। जब सब काम मौलाना इमाम कर लेता है तो फिर शादी में पटाखा फोड़ने आपको क्यों देगा? हम लोग पगड़ी लगा के, खुशबू लगा के, शिरमानी पहन के और फूंक फूंक के फेंकते, डबल सवाब। पटाखा नहीं होता तो आप लोग पब्लिक हैं तो 10 टका फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग सीधे बम लेके जाते, मारते समझी घर उड़ा दे। तौबा कर। अरे बहुत अच्छा नाम है, हम समझे पाएंगे क्या कहना। ठीक है, अच्छा है, दीवांगी क्या है? कुद्दूस ना बेटा जा, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए और उनके दिमाग में मौला ताकत अता फरमाए। थोड़ी देर और बोल दे, अरे बोल दे। माँ के कदमों के नीचे क्या है? बाप जन्नत का, बस यहीं तक रहो। हाँ वही तक रहो। एक जगह बोला झारखंडी बाबा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सब मौलाना यही कहता है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? बोले बेटा बढ़ जा मेरे लाल, सास ससुर के कदम के नीचे बेटा गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, चेयर कुर्सी है, बर्तन है, 5 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, बल हजरत ही सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया।
मांगो मत, बिन मांगे मिले उसे तोहफा समझ लीजिए। और अपने मोहल्ले के इमाम पे नजर मत रखना कि मौलाना कहाँ बैठा है, मौलाना कहाँ जा रहा है, सब दिमाग से हटा दो। घर के बेटा बेटी पे नजर रखो, कमा के घर आओ, तुम्हारा बेटा घर में सही सलामत मिल जाए, बेटी बहू सब घर में सही सलामत मिले, समझ जाओ तुम किस्मत के अच्छे हो। आजकल के दौर में बेटा शराबी बन रहा है, क्या लगता है कि यहाँ नहीं होगा? 10-20 को पियंकड़ मताल भी चिलमखोर भी बैठा एकदम बैठा होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? तौबा कर तौबा, बेटियों पे नजर रख, बेटियों पे। कसम खुदा की हजरत देखते हैं आजकल, अफसोस लगता है जलसों में भी देखना, इधर उधर इलाके में बहुत से लोग इस नियत से आता है कि मुलाकात। तौबा कर तौबा, जलसा अमल की जगह है, बुराई की जगह नहीं। आज इसी जलसों ने सुन्नियत को पहचान बना के रखा, इसी जलसों ने मुसलमान के पहचान बनाया है। मेरी माँ बहन को जलसों में आना, चंद बातें सीख के जाना। अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देना, जब भी शोहर कमा के आए, बाहर से आए, पानी मांगे या ना मांगे, 1 गिलास पानी भरना, दोनों हाथों से गिलास को पकड़ना, शोहर के पास चली जाना, शोहर का चेहरा देख के मुस्कुरा के एक दोनों हाथ से उनके हाथ में पानी दे के उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है, 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से वही सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाता है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां शोहर के मुंह को देख के दोनों हाथ से पानी नहीं देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आप लोग नहीं, आप लोग तो पहले से दूध के धुले। ये सब बात है ना, ये सब बात बारसोई के उस पार। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपनी बेटियों को बचपन से सिखा। आजकल हम देखते हैं थोड़ा बहुत मॉडर्न ख्याल के घर के, थोड़ा पैसा हो गया, इंग्लिश मीडियम पढ़ने लगा, 14 साल की बेटी पैंट शर्ट पहना, 12 साल की मुसलमान की बेटी को देखे पैंट शर्ट पहनती, उसका दिमाग बदल जाता है। उसका दिमाग 12-13 से 9 साल में पर्दा है बेटियों पर। सुनो, 9 साल की लड़की हो गई, भाई के साथ नहीं सोच सकती, बाप के साथ नहीं सोच सकती, उसको अलग सोच। अब वो 9-10 साल की बेटी जींस से पेंट दे दिया है, शर्ट दे दिया है बगैर दुपट्टा से। ये सर बाल जो है, बाल इसके बहुत ऊपर, अगर इस बाल को अगर जैसे कोई औरतें दुपट्टा उड़ती है ना मेरी माँ बहने, और ये दुपट्टा से अगर चूल के रंगीन दिखाई दे के सफेद है कि लाल है कि काला है, अरे उस दुपट्टे को जब तक रहती तब तक वो गुनहगार होती है। दुपट्टा ऐसा हो जिससे बाल के स्याही नजर नहीं आए, और उस कपड़े से अगर वो नमाज पढ़ेगी, बारीक दुपट्टा से उसकी नमाज नहीं होगी। मेरी माँ बहन कभी भी पतला कपड़ा मत पहनना। दुनिया तो कहेगी कि बड़े घर की बहू है, अच्छे कपड़े पहना है, लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन, मरने के बाद तेरे साथ न तुम्हारा शोहर जाएगा, न ससुर जाएगा, न तुम्हारे खानदान जाएगा। तेरा अमाल जैसा होगा अंजाम वैसा होगा। तुम अपने सर के माथे के बाल को, गर्दन के चेन कैसे पहने हो, तुम्हारे साड़ी से, तुम्हारे दुपट्टा से पता ना चले, वरना तुमको कयामत के दिन बहुत बड़ा दर्दनाक अज़ाब में फंसोगे। अपने चेहरे को बचाना, अपने सर के माथे को, बाल को बचाना। बारीक दुपट्टा मत ओढ़ना, सादा दुपट्टा ऐसा ओढ़ो जिससे आपके बाल के गर्दन दिखाई ना दे। नमाज पढ़ो और अपने बेटियों पे नजर रखो। आज क्यों मेरी बेटी मॉडर्न बनने लगी है? आज मेरी बेटियां क्यों पतला पतला कपड़ा पहनने लगी है? क्यों टिकटॉक पे वीडियो बनाने लगी है? कितने कौम की, कितने मुसलमान की बेटियों को देखते हैं इंस्टाग्राम पे नाच रही है, वीडियो बना रही है। अजब तमाशा, कमाना है तो ऐसे हराम कमाई भाई, चेहरा दिखा करके। मेरी माँ बहन बेटियों पर नजर रखो। आजकल इंस्टाग्राम ऐसा चला हजरत, भाई हुई होते होते कोई देखते ना लड़का लोग, किसी लड़की उठाई वो मोबाइल, और किसी लड़का मोबाइल में सीधे कुछ नहीं देखा, आओ ना ताओ, कच्ची उम्र है, कुछ नहीं जानती है, पढ़ी लिखी है नहीं, समाज से अलग है, और सीधे लड़का मोबाइल में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार, काम काज में मन नहीं लगता, प्यार, ये प्यार नहीं धोखा। लड़का उधर से उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? माथा खराब, कामकाज में मन नहीं है, प्यार नहीं, हवा से। सुना वो लड़का लड़की जो माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करे, भाग के शादी करे, जो माँ बाप राजी होंगे तब रब राजी होगा। माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि आका जनाबे
मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। तुमको अगर मोहब्बत ही हो गई है तो अपने माँ बाप से जाकर मशवरा लो, उनसे सलाह मशवरा लो। ऐसा नहीं कि लड़की को देख लेना हराम है, अगर तुमको पसंद है तो तुम अपने माँ बाप से कर सकते हो, लेकिन उसी ढंग से तुम पसंद करो जो तुम्हारे काबिल हो। अब तुम हो काला कल्लूठा, पसंद किया है सुपर स्टार, तुम जैसे हो वैसे रिश्ता करो। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो। इसलिए मेरे दोस्त, एक दिन सबको दुनिया छोड़ना होगा, कोई नहीं रहेगा। यहाँ जितने बैठे हो सबको मरना, एक भी नहीं बचेगा। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60 होते होते साफ। इस चैनल वाला जितना है लोग सब मर जाएगा, मोबाइल भी खत्म हो जाएगा। वो लोग जो सामने खड़ा है वो भी लोग मरेगा, बाजा वाला भी मरेगा। लेकिन 5000 कब्रिस्तान जाएगा, 4.5 फीट कब्र में गड्ढा करके रखेगा। पहले से लाओ लाओ, बेटा से कहेगा जल्दी मेरे बाबा लाओ, मेरे दादा लाओ, घर में रहेगा, मकेगा, सड़ेगा, बदबू करेगा, लाओ जल्दी। 4.5 फीट गड्ढा करके उसको नीचे रख के ऊपर से मोटा मोटा बांस लकड़ी देके कहीं उठ के चलाना, मिट्टी दे देगा। सोचा कभी? सोचा? वो बेटा सब उठ जाएगा। अब वो अंधकार में घबराएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तब नामाए अमाल तेरा आके खड़ा होगा, ए फला तू मत घबरा। बेटा आया था, बहू दामाद आया था, खानदान आया था, पोता आया था, समझी आया था, पूरा मोहल्ला आया था। देखा 10,000 आदमी आया था, तुमको तुम्हारे बदन को छुपा करके सब चला गया, बॉडी को रख के चला गया। तेरा बेटा कितना प्यारा था, पोता तुम कितना मानता था ना, गाड़ी में लेके घूमता था। तेरा पोता को मिनट रहा कब्र में नहीं रहा, लेकिन हम तेरा अमाल हैं, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे। ए मुसलमानों गौर करो, बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे। इसलिए ये रंगीन 4 दिन की जिंदगी पे मत जा। तुमको एक दिन वो सफेद कफन ओढ़ना होगा जिसमें ना पॉकेट है, ना चेन है, ना डिजाइन है, ना कलर है, ना स्टिकर है, ना रंग है, ना क्वालिटी है, कुछ नहीं है, ना कुछ नहीं। सफेद कपड़ा है, 3 टुकड़ा है, दे देगा और हाथ बांध के इनके दूर के ले चला जाएगा। दुनिया वाले देख खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। ये जो